वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है, कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय, अन्नदान का महत्व और मैत्र पिशाच की कथा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुति कीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुति देव ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोला, हे महामुने, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृत्तांत मुझे समझाइए। राजा की धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुति देव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भव बंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई, वह यह है, जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं तालाब बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रथम स्नान कर लेना, तत्पश्चात भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को श्रवण मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना तथा उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ आदि दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गौओं को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करना, अन्न या भोजन दान करना, दिन में न सोना तथा रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल न लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन न कर पत्ते पर भोजन करना आदि। यह समस्त धर्म वैशाख मास में करने उचित हैं। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वह हेमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती वे पति, पुत्र आदि के सुख से वंचित रहती हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि की प्राप्ति होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्न दान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया था। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन श्यामल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत दुख को प्राप्त था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे कंठ रुंध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहां रहा करता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया था। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही श्यामल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी क्षुधा शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा।
किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित और भयातुर सा हो भी गया। उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों इस पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें निश्चय ही इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढांढस बंधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं अनंत देश के भूबराक के नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या और यज्ञादि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया था। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उससे जाकर मेरी दुर्दशा को कह दोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो जाकर कह देना और साथ ही यह संदेश भी कह देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करे। फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्नदान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद चेताने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा और वहां मैं संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्न दान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बता दिया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते हो। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अब आइए सुनते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। वह प्रत्येक दिन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा करती और तुलसी जी को सींचा करती थी। एकादशी का उपवास भी किया करती थी। हमेशा तुलसी जी को सींचने के बाद वह तुलसी माता से कहा करती, हे सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे,
रानी सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, और श्री कृष्ण का कंधा भी दे। जब तुलसी माता यह रोज रोज सुनती तो धीरे धीरे वह सूखने लगी। उन्हें सूखते देखकर एक दिन भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, मैं आपसे क्या कहूँ? तब भगवान कहने लगे, अरे, मुझसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? तब तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बातें तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा, और अब की बार जब वह आए तो तुम उससे यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई और गांव के सभी लोग आ गए। जब बूढ़ी माई को ले जाने लगे तब वह किसी से उठाए ना उठी। यह देखकर गांव भर के लोग बोले, अरे, पूरे जीवन भर तो इसने खूब पूजा पाठ किया, लगता है सब पाखंड था, तभी तो अंत समय में इतनी भारी हो गई है। आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन भगवान को अपने भक्त की ऐसी अनदेखी भला कहाँ गवारा है। कोई भक्त जब उन्हें सच्चे मन से पूजता है तो वह उसकी लाज जरूर रखने आते हैं और उसकी मन्नत पूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। तब भगवान ने एक बूढ़े साधु का वेश धारण किया और वह उसी जगह पर पहुंच गए। बूढ़ी माई के गांव में पहुंचने पर उन्होंने लोगों से पूछा, भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे, क्या बताएं, एक बूढ़ी माई मर गई है जो पूरे जीवन भर तो खूब पूजा पाठ किया और व्रत करती रही। लगता है इसकी पूजा पाठ ढोंग थी और पाखंड था, तभी तो अंत समय में इतनी भारी हो गई है। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा, भाइयों, तुम जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कानों में कुछ बात कह लेने दो, शायद यह हल्की हो जाए। गांव वालों ने कहा, ठीक है, तुम भी अपनी मर्जी की कर लो। तब भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कानों में धीरे से कहा, बूढ़ी माई, अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, और ले कृष्ण जी का कंधा भी ले। अब तो यह बात सुनते ही बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान ने स्वयं उन्हें कंधा दिया। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति मिली वैसे सबको देना। कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सबकी मन्नत पूरी करना और सभी को बैकुंठ का वास देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।